आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी दोस्तों आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ ध्यान रखनी है तो वो है सीसैट। अगर इसमें आप सीसैट को इग्नोर करते हो तो आपका यूपीएससी निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। यूपीएससी का 2025 का रिजल्ट अभी आउट हुआ है जस्ट, और अब आपको जो लग जाना है वो 2026 के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हो। प्री में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीसैट। अगर सीसैट के लिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे सकते हो, आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखना, आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हो, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अटेम्प्ट में आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वो बन जाता है, अगर आप प्री के रिलेटेड बात करो तो वो है सीसैट। क्योंकि सीसैट ही आपका एक ऐसा चीज़ है जो आपको इस यूपीएससी की जर्नी में जाने से पूरी तरीके से रोक के रखेगा। क्योंकि यूपीएससी ने क्लियर कहा था, जब यूपीएससी के चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया था कि हम सीसैट को और टफ करेंगे, क्योंकि जीएस में हम कुछ भी कर लें, हम क्वेश्चंस को डालना ही पड़ता है, लेकिन हमें सीसैट टफ करना होगा ताकि उन बच्चों को हम छांट सके, जो बच्चे वाकई में तनिक जो है, जिनका दिमाग ऐसा है, जो ब्रिलियंट नहीं है, ऐसे लोगों को छांटने का काम करता है सीसैट। प्रीलिम्स में जीएस आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आप जब अगर सीसैट बात करोगे तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, भले ही उसमें आपको सिर्फ 33% लाने, यानी 67 मार्क्स आपको लाने। तो सीसैट में हमको किन चीज़ों का ध्यान देना? सीसैट को हम 3 भागों में हमेशा डिवाइड करते हैं, बात आपको पता होगी। 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? हम एक बात करते हैं रीजनिंग की, दूसरी बात करते हैं मैथ्स की, तीसरी बात करते हैं हम अनसीन पैसेज, या कह सकते हो आप जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बोल देता हूं इसको, ठीक। तो तीनों में अगर डिवीजन हम यहाँ पे देखें तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका तीनों सेगमेंट के मिला के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली आपके लिए जो सबसे आसान क्वेश्चन बैठते हैं वो बैठते हैं पैसेज के, फिर दूसरे नंबर पे रीजनिंग पे, थर्ड नंबर पर मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर कुछ सेगमेंट को ध्यान रखें, जैसे अगर मैं रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में जो आपका सबसे ईजी हो जाता है, जैसे कि नंबर सीरीज है, ठीक। तो नंबर सीरीज आपका काफ़ी आसान हो जाता है यहाँ से, जो और जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इजी हो जाते हैं। क्लॉक के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। और जैसे और किस चीज़ को मैं बता दूं यहाँ पे, और जैसे और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप जिनको पढ़ते होंगे चैप्टर्स में, तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ईजी हो जाते हैं, जिनको आप हैंडल कर सकते हो। यानी अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से आप ईजी टू हैंड 10 क्वेश्चंस को ईजी टू कर सकते हो बहुत आराम से, है ना। पिछली बार की अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हो तो आपका ये 10 क्वेश्चन तो हो जाना है। उसके बाद बात करें मैथ्स के, तो मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट थीम है, वो है नंबर सीरीज। अगर आप नंबर सिस्टम अगर बात करें तो नंबर सिस्टम जो है ना, वो आपका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको नंबर देता है। कैसे देता है? सिंपल सी बात है, नंबर सिस्टम की पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए 15 में से अगर आपने ओवरऑल फिक्स चीजें पढ़ ली, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, और जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उन सबसे अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ओवरऑल आप 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन इजी टू हैंड कर सकते हो, अगर आपने नंबर सिस्टम को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया है 10-15 बार, तो नंबर सिस्टम आपसे ईजी हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक, और जैसे इसमें हो गया और भी चैप्टर्स आप मान सकते हो भाई, बहुत सारे चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, मतलब ये सब पूछे जाते हैं, डाटा एफिशिएंसी, तो ये सब इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन थोड़े टफ है, तो यहाँ से मैं 10 क्वेश्चन आपके मान के चलता हूँ, कौन से नंबर सिस्टम के, और जो एक आध क्वेश्चन है जो बहुत ईजी पूछ ले जाते हैं कई बार, वो क्वेश्चन। उसके बाद इसमें बात करें पैसेज के, तो पैसेज में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से आपके 20 क्वेश्चन बड़े आराम से सही हो सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है आपकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छे से आपके सही होंगे। जैसे मैंने इसको जब पैसेज पहली बार पढ़ा तो मुझे लगता था ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, मैं मैथ और रीजनिंग कोई भरोसे जा रहा था सीसैट, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, पहले सीसैट में ये पैसेज इतना नंबर स्कोरिंग है, इसको क्यों ना अच्छे से किया जाए। तो मैंने पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से किया, और मैंने 1 से 2 महीने में इसे बहुत बढ़िया सीख लिया है। कई सारी क्लासेस नहीं करनी पड़ी मुझको, 2-3 क्लासेस की, उससे समझ में आ गया कि दिमाग में क्या चलना चाहिए जब भी आप पैसेज पढ़ें। तो दिमाग में जो चीज़ चलनी चाहिए कि क्या हम जो पैसेज पढ़ रहे हैं, उस पैसेज में जो चीज़ें दी गई हैं उसमें जो बनानी है, हमें एजम्पशन बनानी है, वो एजम्पशन हमें करेक्ट बनानी है। हमें ओवरऑल पूरी दुनिया को नहीं देखना, हमें सिर्फ उस पैसेज को देखना, वो पैसेज क्या बोल रहा है, उस पैसेज के हिसाब से जो मेरे ये 2 कथन दिए गए हैं, मेरे 2 जो चीज़ें दी गई है, सही होती है कि नहीं होती, जो आंसर लिखा हुआ है ये आंसर इसमें से कौन सा होगा, ये मैं पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो सिंपल होता है पैसेज को सॉल्व करना, वो आप कर सकते हो अगर आपने 2-3 प्रैक्टिस कर रखी है। पैसेज को 2-3 साल की प्रैक्टिस कर लो, आराम से आपका काम हो जाना है पैसेज से। तो ओवरऑल सीसैट में अगर आप यहाँ से भी 10-20 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट कर दोगे, 20 क्वेश्चन यहाँ से कर दोगे, आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए भाई। और 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए ना, तो सीसैट तो तुक्के में निकल जाना भाई, है ना, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो रहा है, 40 से गुणा करोगे तो भी आराम से नंबर आपके 100 के करीब बन जा रहे हैं। तो डोंट वरी, अगर आपने सभी से
थोड़ा थोड़ा कर लिया तब टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर आप भरोसे बैठे हो कि मैथ मेरे को बहुत आती, मैं तो IITian हूँ या मैं तो मैथ का BSc कर रखा हूँ, भाई कोई काम नहीं वाला। BSc मैथमेटिक्स के CSET के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा भाई, कठिन होते हैं। ठीक है, रीजनिंग आसान है लेकिन ये भी करना टफ है अगर आपने पढ़ा नहीं। पैसेज भी करना टफ हो जाता है अगर आपने पढ़ा नहीं। सिंपल सी बात है, आपको पढ़ाई करनी होगी लेकिन ध्यान रखना स्ट्रेटेजी बना के चलना है। आपको सभी पे एकदम निर्भरता अपनी रखनी है, किसी चीज को कम नहीं आंकना है। अब ये मत सोचिएगा कि पैसे छोड़ देंगे, मैथ्स छोड़ देंगे, रीजनिंग छोड़ देंगे। सब कुछ पढ़ के जाओ। ओवरऑल आप एक UPSC एस्पिरेंट हो, आप आगे चलिए डिस्ट्रिक्ट संभालने वाले हो, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।